भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षक का महत्व वैदिक काल से ही प्रतिष्ठित है। अपनी दिव्य दृष्टि से भूत, भविष्य तथा वर्तमान का अवलोकन करने की क्षमता रखने वाले ऋषि मुनियों ने समाज के उत्थान हेतु गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की नींव रखी। गुरुकुल में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिष्यों को वेद, शास्त्र तथा नीति शास्त्र की शिक्षा के साथ अनुशासन, समयबद्धता एवं अस्त्र शस्त्र का ज्ञानार्जन कराना, ताकि समय आने पर गुरुकुल एवं समाज की दानवों से रक्षा की जा सके। वैदिक एवं आध्यात्मिक चेतना को जन जन तक पहुंचाने के लिए शिक्षक विद्यार्थियों को निस्वार्थ परोपकारी भाव के साथ तैयार करते हैं। आदिकालीन गुरु वेद, पुराण, महाभारत के रचयिता वेदव्यास, अर्जुन जैसे विद्या देने वाले द्रोणाचार्य, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ, भारतीय संस्कृति के कर्णधार, इन महापुरुषों ने प्राचीन काल से ही भारत को विश्व गुरु के रूप में प्रतिस्थापित कर राष्ट्र निर्माता शिक्षकों को गौरवान्वित अनुभव कराया है। इन महान विभूतियों ने वर्तमान में कार्यरत भौतिकतावादी समाज में शिक्षकों के परंपरागत मूल्यों को वर्तमान राष्ट्र निर्माण के अनुरूप समायोजित करने के साथ जन कल्याणकारी और प्रासंगिक वैकल्पिक शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया है। शिक्षक हमारे मार्गदर्शक भी होते हैं। हमारी व्यक्तित्व का विकास उनके द्वारा ही संभव है। शिक्षक विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों को स्थापित करते हैं। मानव में ज्ञान का संचरण गुरु यानी कि शिक्षक द्वारा ही संभव है। इसीलिए भक्तिकालीन कवि कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान प्रकाशा गुरु मिलिया, किंतु यहाँ ज्ञान देना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि शिक्षक का कर्म अपने विद्यार्थियों को भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए संघर्षशील बनाना भी है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते थे कि शिक्षक वह नहीं जो तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। महर्षि अरविंद ने भी शिक्षकों के विषय में कहा है कि शिक्षक राष्ट्र की संस्कृति के चतुर्माली होते हैं। वे संस्कारों की जड़ों में खाद देते हैं और अपने श्रम से सींचकर उन्हें शक्ति में निर्मित करते हैं। उनका मानना था कि किसी राष्ट्र के वास्तविक निर्माता उस देश के शिक्षक होते हैं। इस प्रकार एक विकसित, समृद्ध और खुशहाल देश के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। वर्तमान में नई शिक्षा नीति 2020 एक व्यापक स्वरूप के साथ भारत की दशा और दिशा बदलने, भारत को विश्व गुरु बनाने में तभी कारगर साबित होगी जब राष्ट्र निर्माता शिक्षक नई शिक्षा नीति के प्रकल्पों को भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुरूप समायोजित कर शिक्षण के मूल्यों का सही अर्थों में निरूपण करेंगे। आचार्य चाणक्य ने शिक्षकों के विषय में कहा था कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। किंतु यहाँ हम निर्माण की ही बात करेंगे, क्योंकि शिक्षक शब्द अपने आप में ही एक शब्द नहीं है, बल्कि इसका अर्थ बहुव्यापक है। शिक्षक शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। शि माने शिल्पी यानी कि निर्माण करने वाला, अक्ष माने क्षमतावान और क माने कल्याण करने वाला। इस प्रकार शिक्षा और शिक्षक समाज के स्वरूप को विकसित करने में सहायक होते हैं। प्राचीन शिक्षा प्रणाली वर्तमान शिक्षा प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है? क्या शिक्षक की गौरव गाथा मात्र गुरु पूर्णिमा के पर्व या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जन्म जयंती समारोह का एक हिस्सा मात्र नहीं है? क्योंकि भारत के राष्ट्रपति पद की शोभा बढ़ाने के बाद भी सदा शिक्षक के रूप में अपनी पहचान बनाए रखने की अभिलाषा रखने वाले डॉक्टर राधाकृष्णन श्रेष्ठ शिक्षक ही नहीं अपितु राष्ट्र निर्माता भी थे। वहीं मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त होने के बावजूद भी अपना बहुमूल्य समय विद्यार्थियों को समर्पित किया करते थे। क्या यह सच्चे अर्थों में राष्ट्र निर्माण नहीं था? जगत गुरु शंकराचार्य की झलक हमें स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व में देखने को मिलती है, जिन्होंने भारतीय संस्कृति का बोध भौतिकतावादी विकसित देश अमेरिका को पढ़ाया। वहीं गांधी जी की शिक्षा वर्गखंड की 4 दीवारी की मोहताज नहीं थी, बल्कि नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग और आइंस्टीन जैसी महान विभूतियों के आदर्शों के वाहक थे। भारतीय ज्ञान परंपरा और स्टार्टअप का समन्वय स्थापित कर राष्ट्र निर्माता शिक्षक भौतिकतावादी युग में युवाओं में
कौशल संवर्धन के साथ ही नैतिक मूल्यों का सिंचन कर एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने में अभूतपूर्व योगदान दे सकता है। राष्ट्र निर्माता शिक्षक को समझना होगा कि नई शिक्षा नीति से आउटरीच, एक्सटेंशन एक्टिविटी, स्टूडेंट स्टार्टअप, इनोवेशन पॉलिसी तथा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के माध्यम से नवीन कौशलों को अर्जित कर विद्यार्थियों को नए अवसर तलाश करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना होगा। तभी इस बात की सार्थकता सिद्ध हो सकेगी। आउटरीच एक्सटेंशन एक्टिविटी के माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों को साथ लेकर समाज, गांव, मोहल्लों इत्यादि का भ्रमण कर संस्था और समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं। ग्रामजनों से संवाद करके उनके जीवन से जुड़ी तमाम समस्याओं को वे सुनते हैं और संक्षेप में कहें तो जिस परिवेश से विद्यार्थी महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों में आते हैं, उनकी भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का अवलोकन कर पाते हैं। जहाँ तक स्कूलों का प्रश्न है, स्कूल शिक्षक गाँव से परिचित होता ही है, परंतु उच्च शिक्षण के क्षेत्र में यह प्रयोग अनुपम है। गांवों में प्रायः माता पिता के आपसी झगड़े के कारण विद्यार्थी तनाव का शिकार हो जाते हैं। यह विकट स्थिति उसे कभी कभी आत्महत्या करने के लिए भी विवश कर देती है। तब ऐसी परिस्थितियों में शिक्षक मेंटोर का कार्य कर राष्ट्र निर्माण ही कर रहा होता है। प्रायः देखा गया है कि कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण विद्यार्थी को बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। ऐसे जरूरतमंद विद्यार्थियों को यदि आवश्यक धनराशि प्रदान कर शिक्षक ड्रॉप आउट होने से बचा लेता है तो वह सही अर्थों में राष्ट्र निर्माण है। इसके साथ ही ग्राम स्तर पर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से संबंधित गोष्ठियों का आयोजन कर एक शिक्षक समाज में देश प्रेम का पाठ पढ़ा रहा होता है। स्वच्छता, पर्यावरण चेतना, जल संचय, गौ आधारित प्राकृतिक खेती जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर शिक्षण संस्थान से दूर ग्राम्य परिवेश से जोड़कर शिक्षक छात्रों तथा ग्रामीणों को समन्वित रूप से संवेदनशील बनाकर मजबूत राष्ट्र की नींव रखता है। विश्व में जनसंख्या विस्फोट के चलते ऑक्सीजन तथा पानी की पर्याप्त कमी हो रही है। शिक्षकों द्वारा वनों और वृक्षों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित कर यह भी स्पष्ट करें कि पृथ्वी पर मात्र 3% जल ही स्वच्छ है। भूगर्भ में 0.3% ही जल है, जबकि विश्व में 97% से भी अधिक पानी समुद्रों, महासागरों में खारे पानी के रूप में है। इन सभी प्रयासों से शिक्षक सरकार के अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं, उनसे मिलने वाले लाभों जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, शुद्ध पेयजल योजना को न केवल सिर्फ विद्यार्थियों तक अपितु जन जन तक पहुंचाकर जल संचय का भी संदेश देकर राष्ट्र निर्माण का कार्य करता है। स्टार्टअप, इनोवेशन, भारतीय ज्ञान परंपरा का समन्वय और विकसित भारत 2047 की ओर तेजी से बढ़ते कदम विशाल सांस्कृतिक धरोहर पर आधारित है, जिसके मूल में संस्कार, परोपकार, नैतिकता एवं वसुधैव कुटुंबकम के दिव्य मंत्र हैं, जो युवा वर्ग को श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सिखाता है। एक सच्चा शिक्षक सही अर्थों में राष्ट्र निर्माता तभी कहलाएगा जब वह शिक्षा के अर्थ को सही मायने में समझकर भारत के बदलते स्वरूप, जिसे अनेक महापुरुषों ने किसी न किसी रूप में समाज की रूढ़िवादी विचारधाराओं, कुरीतियों से समाज को उभारने में क्रांति ला दी है, वह उनके अनुरूप स्वयं को बदल पाएं, उनके आदर्शों को लेकर भारत को उन्नत करने की दिशा में सदा तत्पर एवं अग्रसर रहें, वह राष्ट्र निर्माता शिक्षक ही है। स्वामी विवेकानंद की मान्यता थी कि सच्चा शिक्षक वह है जो तुरंत छात्र के स्तर पर जा सकता है, अपनी आत्मा को छात्र की आत्मा में स्थानांतरित कर सकता है और उसके दिमाग को देख और समझ सकता है। वह एक कुम्हार की तरह है, जिसके लिए उसके विद्यार्थी सदैव कच्ची मिट्टी की तरह हैं, जिसे वह आकार देकर राष्ट्र के अनुरूप बनाता है। वह अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, शिक्षक, IAS, IPS अधिकारी तो देता ही है, किंतु वह राष्ट्र की गौरव गाथा हमेशा गाता है। वर्तमान भौतिकतावादी युग में हमारा युवा वर्ग पथभ्रष्ट होता जा रहा है, जिसके चलते वह अनेक
आपराधिक कार्यों में भी लिप्त हो रहा है। अतएव शिक्षकों को ऐसे युवाओं की मनोदशा का मनोवैज्ञानिक अध्ययन कर उन्हें इन कुकृत्यों से बचाकर एक आदर्श नागरिक बनाकर राष्ट्र निर्माण की महती भूमिका अदा करनी होगी। तभी सच्चे अर्थों में शिक्षक राष्ट्र निर्माता बन सकेंगे।